जसु जोदायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। संगीत बोले कि ना है झूलनवा, क्या बात है। चल पनिया डोल। जय गंगा मैया। चल की पनिया डोल। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ये सब ऊर्जा के स्रोत अत्यंत विकृत हो गए। तो साथियों, कुंभ की एक ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, समझ लो आप। हमारे साथी हमसे बिछड़ चुके हैं और उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। विकास के नाम पर पूरा विश्व विनाश के गर्त में गिरने की स्थिति में है। इसलिए आज न सही कल महायंत्रों पर आत्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, इसमें भी कई वर्षों का महापूर्ण कुंभ योग बन रहा है। और ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा पर्व या त्यौहार नहीं है जो बिना इनवाइट के भी, बिना गाइड के भी, अपने डिसाइड के साथ महत्वपूर्ण भूमिका डिसिप्लिन होकर के, अनुशासित होकर। नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? जय आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं और पंडित शुभम जी जा रहे हैं प्रयागराज महाकुंभ में। आपको वहाँ से लाइव दिखाएंगे हम लोग। अच्छी इंटरनेट सुविधा अगर वहाँ पे होगी। बहुत ज़्यादा भीड़ भी है वहाँ पे दोस्तों। हमारी ट्रेन अभी थोड़ी देर में, तो मिलते हैं हम स्टेशन पे। तब के लिए बाय बाय। तो मित्रों, आ चुके हैं हम रेलवे स्टेशन में, और अभी जो हमारी ट्रेन है वो कम से कम 1-1.5 घंटा लेट है। तो अभी 1-1.5 घंटा में वेट करना पड़ेगा। बहुत ही घंटों इंतज़ार करने के बाद आई गाड़ी। स्वप्नी धूरा डुका पारू पड़ी रे बर्फ, पारू पड़ी रे बर्फ। पंचमुनियों उड़ियों में त्यारा तरफ, पारू में त्यारा तरफ, में त्यारा तरफ। चखुटे की पार्वती मन गे छोआई, चखुटे पार्वती सुहाना मौसम। चखुटे की पार्वती मन गे छोआई, चखुटे की पार्वती। तो हम हो चुके हैं रेडी, और अभी जो है यहाँ से कम 1-1.5 घंटा का समय लगेगा। तो कौन भाई, कैसा रहा रात का सफर? बढ़िया, बहुत बढ़िया। नींद वगैरह बढ़िया आई? एकदम बढ़िया नींद आई और बढ़िया है। कंबल थे हमारे पास। हाँ। कोई दिक्कत नहीं। इसलिए अगर कभी भी आप ट्रेन में जाओ तो अपना पूरा सामान अपनी सुविधा से ही जाना चाहिए, वरना बड़ी समस्याओं का आपको समझ। तो साथियों, 12 घंटे का सफ़र तय करने के पश्चात फाइनली हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज संगम में। कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? देखो, हम पहुंच गए हैं प्रयागराज। ठीक है, 12-13 घंटा सफ़र करने के पश्चात हम आप स्टेशन पे हैं संगम पे। और बहुत सारे लोग यहाँ से कुंभ मेला की ओर जाएंगे। उत्तर की ओर जाना हमने, कुंभ मेला की ओर। मिलते हैं कुंभ मेला में, मिलेंगे आपको। ठीक है, मैं और शुभम जी। चलिए, जय श्री राम। तो साथियों, जैसा कि आप देख सकते हो, मेरे आसपास बहुत भीड़ है। सारे लोग पैदल ही जा रहे हैं। तो यहाँ से हमको कम से कम 25 मिनट का रास्ता तय करना है संगम में पहुँचने के लिए। तो 25 मिनट के रास्ते के लिए हम फिलहाल पैदल ही, क्योंकि वहाँ तक कोई ऑटो रिक्शा नहीं जाएगा, है ना। देख सकते हैं आप, भीड़ कितनी ज़्यादा है। इतनी उत्सुकता मेले को लेकर के लोगों में है। बड़ी आस्था और श्रद्धा भाव से लोग यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत भीड़ है दोस्तों।
तो साथियों, यात्रा का शुभारंभ हम मीठे के साथ कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी काम का शुभारंभ, किसी भी कार्य का शुभारंभ मीठे के साथ करना चाहिए। तो साथियों, हमें दर्शन हो चुके हैं माँ गंगा के, छिपरा माँ गंगा के दर्शन हो चुके हैं। जय माँ गंगा, हर हर गंगे। दूर दूर तक साथियों बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं शिविर लगे हुए हैं। और ये अभी पुल से हम निकल रहे हैं। ओम नमो नारायण। तो साथियों, अभी हमारा अन्वेषण जारी है और चलते चलते हमें जो है काफ़ी समय भी हो गया है। कम से कम 3-4 किलोमीटर हम आगे आ चुके हैं। और फ़िलहाल जब तक हमने कहा आश्रम मिलता है तब तक हम कुछ भोजन कर लेते हैं। तो सुंदर सा शिविर दिखाई दिया जिसमें कि हम अभी अब भोजन कर रहे हैं। उसके बाद फिर आगे का अन्वेषण, आगे की ढूंढ खोज जारी रखेंगे। एक हटाओ, एक नहीं। प्रयागराज महाकुंभ मेला। नाम देखना झंझट वाला। कम से कम 5-6 किलोमीटर चलने के बाद हमें मिल चुके हैं स्वामी जी लोग। अब उनके साथ हम जा रहे हैं आश्रम पे। तो ये है हमारा आश्रम, जहाँ की आज रात हम ठहरने वाले हैं। और अंततः हम अपने शिविर में पहुँच गए और गर्मी से बहुत बुरे हाल हो रहे हैं यहाँ पे। आप देख सकते हैं कौन भाई तो गर्म बनियान में उतर गए। स्वामी जा रहे क्योंकि यहाँ पे हवा आने का कोई साधन नहीं है, तो इसलिए। तो साथियों, अभी जो है हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। अपना सामान इत्यादि हमने रख लिया है शिविर में और संत महात्मा के साथ हम जो है स्नान करने के लिए चाह रहे हैं। आपको भी वहाँ के दर्शन करवाते हैं। नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। पृथ्वी, पानी, प्रकाश, ये सब ऊर्जा के स्रोत अत्यंत विकृत हो गए हैं। विकास के नाम पर पूरा विश्व विनाश के गर्त में गिरने की स्थिति में है। इसलिए आज न सही कल महायंत्रों पर प्रतिबंध लगाना ही पड़ेगा। तभी अभी एक विचित्र बात, यंत्रों को इतना विकसित किया गया, प्रश्न का ये यंत्र ही उत्तर देते हैं। मनुष्यों की उपयोगिता ही यंत्र के द्वारा विलुप्त कर दी गई। क्या महाराज जी, जो आजकल की आधुनिक शिक्षा है और हमारी जो वैदिक गुरुकुल हुए हैं वो कितने महत्वपूर्ण थे? क्योंकि आजकल के लोगों को लगता है कि गुरुकुल में सिर्फ वेद शास्त्र पढ़ाए जाते हैं, उनका पाठ करके हमें क्या मिलेगा, हमें इंग्लिश पढ़नी है, हमें मैथ पढ़नी है, वो हमें पढ़ना चाहिए। ऐसा है कि हम भागते हैं उधर की ओर, उधर
समझ गए। वहाँ के व्यक्ति जब गुत्थी नहीं सुलझा पाते तो हम लोगों के पास आते। पलायन की विचित्र स्थिति, वहाँ के व्यक्तियों को नींद नहीं आती। मेरी प्रशंसा न समझिए शास्त्र की। 5 मई 1999 को विश्व बैंक की जितनी समस्याएं थी अर्थशास्त्र संबंधी, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए एक महिला को वर्ल्ड फैक्ट्स डेवलप दिव्य दिव्य संत महापुरुष। हर हर महादेव, हर हर गंगे। और अभी हम जा रहे हैं स्नान करने के लिए। बहुत ही भीड़ हो चुकी है यहाँ पे। ठंडा भी थोड़ा हल्का हल्का लग रहा है, भले दिन में गर्म बहुत है यहाँ का। चलते हैं, बड़ा आनंद है। और पवन भाई कैसा महसूस हो रहा है तब आपको? बहुत शानदार। देख पा रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ है। कहाँ पे जाएंगे महाराज जी? उधर सामने पे जहाँ नाव है, हाँ वहाँ सही है स्नान करने के लिए। तो साथियों देख सकते हैं आप मेले का माहौल और ये भीड़। क्या लें डब में? अच्छा जल के लिए, गंगा जल के। ठीक है ठीक है। देखिए दोस्तों माहौल। 3 ले लेता है ना, एक और ले ले बस। तो साथियों कुंभ की एक ये बहुत बड़ी दिक्कत थी, समझ लो आप। हमारे साथी हमसे बिछड़ चुके हैं और उनको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ है। चल 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 बुला, कहाँ है देखो ना। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। साथ वाले दोस्त हमसे बिछड़ चुके हैं और हम उनसे भी बिछड़ चुके हैं। परेशान हो गए हैं ढूंढते ढूंढते। साथियों ये दौड़ लगानी पड़ रही है हमें, क्योंकि अभी तक हमारे साथी हमें मिले नहीं है। और तब जाके उन्होंने हमें फ़ोटो भेजी कि यहाँ पे आ जाओ। तब उस लोकेशन में अभी हम पहुँचे हैं, मिल गए स्वामी जी। अरे स्वामी जी हम आपको ढूंढ रहे थे, भगवान की परेशान हो रहा। लेफ्ट साइड बोला, हम लेफ्ट साइड चले गए। और साथियों यहाँ से हमारी नाव निकाली जा रही है। बहुत ही टफ हो रहा है यहाँ पे। संगीता बोले कि ना है झूलनवा, क्या बात है। चले पनिया डोले। अब जय गंगा मैया। चले की पनिया डोले, बोले बाबा की बाबा बाबा मलेरिया। हमारे साथ में स्वामी जी भी हैं। स्वामी जी से हम यहाँ पे धर्म के विचार में पूछेंगे। ऋषिकेश नाम शुभम नोडियाल। तो स्वामी जी कुंभ के विषय में हम आपसे वार्ता करेंगे, तो कृपया आप कुंभ के विषय में हमें थोड़ा सा बताइए। उस समय सही से नहीं आ रही थी ना आवाज में, इसलिए अच्छे से। यही तो आनंद का अवसर है हमारा, ये सत्संग हम चाहते हैं। आचार्य और मैं जी स्वामी जी आप कुंभ की महत्ता के विषय में आप हमें कृपया मार्गदर्शन कीजिए हमारा। कुंभ पर्व एक पारंपरिक पौराणिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ, इसमें भी कई वर्षों का महापूर्ण कुंभ योग बन रहा है। और ये सामाजिक समरसता का प्रतीक है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा पर्व या त्यौहार नहीं है जो बिना इनवाइट के भी, बिना गाइड के भी अपने डिसाइड के साथ महत्वपूर्ण भूमिका, डिसिप्लिन होकर के, अनुशासित होकर के सभी लोग आते हैं। और एक पूरे विश्व की एक धरोहर है और ये शांति, मैत्री, प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार त्रिवेणी संगम है, इस प्रकार हमारे सारे भारतवर्ष की ज्ञान भक्ति परंपरा की संगम है। इस परंपरा को बनाए रखें, अक्षुण्ण रखें। आप सभी लोगों का। तो साथियों जैसे कि देख सकते हैं आप
हम अभी महाराज जी लोगों के साथ, स्वामी जी लोगों के साथ आ चुके हैं संगम में, और अभी हम वर्तमान में नाव में विहार कर रहे हैं। आपको यहाँ का एक सौंदर्य जो है उसका नज़ारा दिखाता हूँ। जय माँ गंगा, जय माँ गंगा, जय हो गंगा मैया की, जय हो संगम मैया की। तो हमारे साथ यहाँ पे एक भाई जी हैं, उनसे हम कुछ पूछेंगे। तो कैसा लग रहा है आप? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। कुंभ मेला में व्यवस्था कैसी है? कुंभ मेला इतना है कि सब योगी जी के दया है, दया है। बस यहाँ लूट नाव वाले कर रहे हैं। अच्छा। हमसे कहें कि 800-1000 रुपये ये सौभाग्य है हमारा। हाँ जी। कि हम आज संगम में आए हैं जी। हम डुबकी लगाए अपने पूर्वजों के नाम से, अपने गुरुजनों के नाम से, अपने बच्चों के नाम से। जी। आपकी जय हो, गंगा मैया की जय हो। जय जय गंगा भैया की जय हो। बहुत मेहनत करके खेल रहे थे उसको, क्योंकि एक जैसे परिवार का सदस्य होता है जी, कि जैसे परिवार को सदस्य माता पिता लेके चलते हैं, वैसे नाव वाले भैया लेके चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आज खिलाने वाले भैया की जय। बोलो क्या नाम आता है? बोलबा संदीप भैया की जय। सुना संदीप कहाँ का? अराइल भैया की जय। कहाँ? कौन गाँव, कौन मोहल्ला के? भैया नंबर दो तो अपना। आहारे मुखड़ी तेरी बुरासी जा फूल सुवा बुरासी जा फूल हरी घड़ी म्यारा सुआ मने माँ जरूलो भागी मन। जिस क्षेत्र में अनेक देवता ऋषि महर्षियों ने याग किया है, याग का अर्थ में अनेक दान पूजा पुण्य कर्म हुआ है। और तुलसीदास जी भी कहते हैं कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो। साधु संत महात्मा तो साक्षात चलते फिरते तीर्थराज प्रयाग होते हैं, और आज सहस्र लाखों लाख साधु संन्यास सिद्ध महापुरुष नागा योगांति योगी वेदांती अनेक सिद्ध महापुरुष लोग आए हैं। इससे बड़ा शुभ अवसर क्या हो सकता है कि एक साथ इतने साधु का दर्शन करना, उनका लाभ लेना। ये अहो जन्म पुण्य का ये फल है। स्वयं राम जी भी इन साधु महापुरुषों के दर्शन करने के लिए उन्होंने वनवास को स्वीकार किया था और सहर्ष उन्होंने वनवास किया था। तो ऐसे महापुरुष संतों का दर्शन करने के लिए ये कुंभ मेला एक बहुत ही अच्छा सुजोग है। छत्तीसगढ़ महासमुंद जिला से आया हूँ। जी। आश्रम गुरुपाली महिमा आश्रम से प्रयागराज कुंभ में लाखों साधु महात्मा आए हैं उनको दर्शन करने के लिए, और प्रयागराज की महिमा कुंभ की बड़ी महिमा है जी। इसलिए इस कुंभ में हम सभी साधु संतों के दर्शन करने हेतु चले आए। जसो जोदायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक अगर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। दवाई की जरूरत ज्यादा तो नहीं है। अरे मैं तैरना जानता हूँ, कोई नाव तोड़ दूँ। माछी पानी सीजू तेरू मेरू हो बिना तेरा निजिएंदु नीराएंदु त्वे बिना। माछी पानी सीजू तेरू मेरू हो बिना तेरा निजिएंदु नीराएंदु त्वे बिना। दू बाती सीजू तेरू मेरू हो। तो जब पेमेंट करने की बात आई, नाविक को बोलते हैं कि नाविक को उसका कर चुकाना पड़ता है। तो हमारे अंकल जी थे जो सबसे बड़े, उन्होंने और
हमारे साथ के जो तिवारी मित्र थे उन्होंने ही नाव का किराया पे किया। और बहुत ही आनंद हमें आया। गंगा माई के हमने संगम में वहाँ पे स्नान किया। बहुत ही सौभाग्य वाली बात है हमारे लिए। और सौभाग्य वाली बात इसलिए भी है कि स्वामी जी लोगों के साथ की हम स्वामी जी लोगों के साथ स्नान करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। और हमारे साथ अभी हमारे छोटे भाई हैं जिनका नाम है मनीष, और ये अभी ऋषिकेश से शास्त्री कर रहे हैं। तो ये हमसे 2 दिन पहले यहाँ पे पधार चुके हैं। तो हम इनसे भी पूछेंगे कि इन्होंने जो है यहाँ किस प्रकार के महात्मा सिद्ध संतों के दर्शन किए। तो इनसे हम जानकारी लेते हैं। तो स्वागत है मनीष भाई हमारे ब्लॉग में। तो सभी को नमस्ते मेरा। कृपया करके आप जो है हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने जो है किन किन महात्माओं को और कैसे कैसे सिद्ध संतों के दर्शन किए। यहाँ पे अनेक प्रकार के अखाड़े एवं अनेक प्रकार के संत महात्माओं की टेंट दरबार लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है निरंजनी अखाड़ा, निर्वाणी अखाड़ा और महानिर्वाणी अखाड़ा। ये कुछ प्रसिद्ध अखाड़े हैं। इनमें अनेक प्रकार के संत निवास करते हैं। नागा संत हो गए, तंत्र मंत्र क्रिया वाले संत हो गए, अनेकों प्रकार के संत। कोई सिद्ध, कोई खड़ेश्वर महाराज जी, कोई किसी ने अपनी सिद्धि कर रखी है कि 27 साल से या कितने साल से हाथ ऊपर कर रखा है। ऐसे अनेक महात्माओं, सिद्ध महात्माओं के दर्शन यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं। और यहाँ से हमारे टेंट से लगभग काफ़ी नज़दीकी उन सिद्ध संत महात्माओं के अखाड़े लगे हुए हैं। उनमें से सबसे अत्यधिक अखाड़े के संत जूना अखाड़ा, उसके बाद महानिर्वाणी अखाड़ा के संतों के सबसे अत्यधिक ये संतों की महिमा है, क्योंकि हठ योगी हमारे संत लोग होते हैं, है ना। और ऐसे संतों को सौभाग्य प्राप्त होना, ये हमारे कोई पूर्व जन्म के ही पुण्य रहे होंगे जो हमें ऐसा अवसर प्राप्त हुआ है। वरना कई लोग तो योजना बनाते हुए भी नहीं आ पा रहे हैं। सही बात है ना। तो आप लोग भी मेरे इस ब्लॉग को देखिए और अपना प्यार बनाए रखिए और सपोर्ट कीजिए। और यदि आपको भी आनंद आया तो आप भी यहाँ महाकुंभ पे पधारिए, पर हमारे जैसे खोना मत, जैसे हम दोनों के दोनों खोए, है ना। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।